हेलो लिसनर्स, मैं डॉक्टर संदीप कुक्कड़, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी। आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 50 से 60% महिलाएं हेल्थ केयर क्लिनिशियन या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास एडवांस स्टेजेस में प्रेजेंट करती हैं। सो इसीलिए यदि किसी महिला को इन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानकारी हो या किसी में ये साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से या अपने नज़दीकी सर्जन से ज़रूर सलाह लें, जिसमें कि यदि आपको लगता है कि स्तन में कोई गांठ है या कोई गिल्टी है या बगल में एक्जिला में अगर आपको कोई लम्प फील होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके साथ यदि निप्पल इन्वर्टेड हो रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है, ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन है या चमड़ी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट के ऊपर रेडनेस आ रही है, स्केलिंग हो रही है, अल्सर डेवलप हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। एडवांस स्टेजेस में जाकर महिलाओं में बैक पेन, सांस की तकलीफ, जॉन्डिस, पेट में पानी भरना, ये सब साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, पर हमें डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली सिम्टम्स इसीलिए बताया जाता है कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जल्दी स्टेजेस में डायग्नोज हो सके। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिंपल एक ब्रेस्ट के मैमोग्राफी या स्तन के एक्सरे से इस गांठ की जांच करी जा सकती है और शुरुआती स्टेज में ही उसे डायग्नोज किया जा सकता है। आगे चलते हुए ब्रेस्ट कैंसर के से जुड़े रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम जानते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे एज बढ़ती है, फीमेल्स में पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। बट दूसरा है फीमेल सेक्स। पुरुषों में सिर्फ 1% पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर अपने लाइफ टाइम में होता है, जबकि फीमेल्स में हम जानते हैं कि पर से वो इनहेरेंट बॉडी ऐसा है कि जिसमें पर से फीमेल सेक्स एक इंक्रीज रिस्क फैक्टर की तरह पोज करता है। महिलाओं में यदि एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो अपोजिट ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इस संदर्भ में एक और चीज़ कहूँगा कि देर आर सर्टेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कंडीशंस लाइक एटिपिकल हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट, जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कोई ऐसा जेनेटिक फैक्टर है या इनहेरिटेड फैक्टर है जिससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है। तो कुछ जेनेटिक तौर पे, जैसे कुछ जीन्स में BRCA1 या BRCA2 में अगर म्यूटेशन होता है और ये आगे पेरेंट्स से आगे बच्चों में जाते हैं तो उन बच्चों में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि टोटल ब्रेस्ट कैंसर केसेस में सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन पाया जाता है, पर जिनमें ये पाया जाता है उनमें 40 से 50% तक ये चांस होता है कि ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम उन्हें ब्रेस्ट कैंसर अथवा ओवेरियन कैंसर होने की संभावना हो। आगे चलते हुए कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ ए हार्मोनली ड्रिवन डिजीज़ जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रमुख रोल है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जितना एक्सपोजर फीमेल के लाइफ टाइम में होता है उतना ही ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है। जैसे कि पीरियड्स का जल्दी शुरू होना, पीरियड्स का लेट ख़त्म होना, लेट मैरिजेस, डिलेड बर्थ टू द फर्स्ट चाइल्ड। सो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें फीमेल्स का ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एस्ट्रोजन से एक्सपोजर इंक्रीज होता है। कुछ और लाइफस्टाइल रिलेटेड कारणों के बारे में भी हम जानते हैं, जैसे ओबेसिटी, मोटापा या इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन। सो इस डेस्क से मैं एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें, क्योंकि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइफस्टाइल का चेंज करना, अपने वज़न को कंट्रोल में रखना, अल्कोहल का कंजम्पशन ना करना, उससे अपना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आप घटा सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।